हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आदि एजुकेशनल हब में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस या लाभ और हानि पर आधारित प्रश्न। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस लगभग सारे एग्जाम में आते ही आते हैं। दूसरा, इसमें इतने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो आज का वीडियो जो है वो थोड़ा लंबा होने वाला है, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को लिए हैं और मैं आज उनसे रिलेटेड शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताने वाला हूँ। देखिए, टॉपिक ऐसा हैगा कि मुझे लगता है ऑलमोस्ट सभी से बन जाता है, लेकिन बात वही है कि हमने जो क्वेश्चंस किए हैं, जिस मेथड से किए हैं, वो कौन सी मेथड से, जो हम बचपन से करते आ रहे हैं, मतलब वही लॉन्ग मेथड। लेकिन आज मैं जो मेथड्स बताने वाला हूँ वो बिल्कुल शॉर्ट मेथड्स होंगी। तो वीडियो को स्किप किए बिना शुरू से लास्ट तक कंप्लीट वीडियो देखना। लास्ट में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, और यदि कोई सजेशन आप देना चाहते हो तो वो भी मुझे ज़रूर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ फॉर्मूलेस या बेसिक डिस्कशन के ऊपर, फिर हम आएंगे क्वेश्चंस पे। तो सबसे पहले बेसिक चीज़, वैसे तो ऑलमोस्ट सबको पता होगा, फिर भी मैं एक बार रिवाइज करा दूं कि यदि किसी प्रोडक्ट का जो क्रय मूल्य है, मतलब जो परचेजिंग प्राइस है, वो कम है और विक्रय मूल्य यानी सेल्स प्राइस ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्या होता है, लाभ होता है, प्रॉफिट होता है। और यदि क्रय मूल्य अधिक है, विक्रय मूल्य कम है, तो हानि होगी। मतलब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सेल्स प्राइस कम है, तो लॉस होगा। निकालते कैसे, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को माइनस कर दो तो लाभ आ जाएगा, यानी सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू प्रॉफिट होता है। और क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को माइनस कर दें तो हानि आती है, मतलब कॉस्ट प्राइस माइनस सेल्स प्राइस इक्वल्स टू लॉस होता है। अब मुझे अगर परसेंटेज निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है कि कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, लाभ डिवाइडेड बाय क्रय मूल्य इंटू 100। वैसे ही यदि मुझे हानि का परसेंटेज निकालना है तो हानि डिवाइडेड बाय क्रय मूल्य इंटू 100। यानी आप चाहे लाभ का परसेंटेज निकाल रहे हो या हानि का प्रतिशत निकाल रहे हो, दोनों चीज किस पे निकलेंगी, हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकलेंगी, ना कि विक्रय मूल्य पर। हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही निकलती है, ना कि सेल्स प्राइस पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अगर मुझे क्रय मूल्य निकालना है, ठीक है, मतलब मुझे कॉस्ट प्राइस नहीं पता है कितनी है, मुझे क्या पता है, सेल्स प्राइस पता है, प्रॉफिट परसेंटेज पता है, लेकिन ये नहीं पता है कि कॉस्ट प्राइस कितनी थी। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, विक्रय मूल्य इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट। मतलब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस लाभ, जो भी लाभ का हमारा परसेंटेज था या जितना हमको लाभ हुआ था वो। नेक्स्ट हो गया, क्रय मूल्य अगर निकालना है तो ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या हो गई, यहाँ पे हानि हुई है, ऊपर लाभ हुआ था, यहाँ पे हानि हो गई है। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस या हानि। फिर आ जाता है विक्रय मूल्य कैलकुलेट करना है, क्रय मूल्य पता है, लाभ पता है, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ डिवाइडेड बाय 100। और विक्रय मूल्य निकालना है हानि के केस में, तब क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य इंटू 100 माइनस लॉस डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, रमेश ने एक घड़ी 400 रुपये में खरीदी और 500 रुपये में बेची, उसके लाभ का प्रतिशत बताइए। ठीक है, तो अब भी हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि अगर मुझे लाभ लाभ परसेंटेज निकालना है, ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना, तो हम कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो यहाँ पे क्या है, कॉस्ट प्राइस थी उसकी 400, सेल्स प्राइस थी 500, तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ होगा, सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, मतलब 500 माइनस 400 कितना, 100। तो ये हो गया मेरा प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस कितनी रहेगी उसकी, 400 इंटू 100 कर दिया, इसको मैंने कैंसिल कर दिया, ये चला गया 25। तो आंसर कितना आ गया मेरा, 25%। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सॉरी, रमेश ने 1 रुपए में 5 की दर से नींबू खरीदे और 1 रुपए में 4 की दर से बेचे, कितने नींबू बेचने पर उसे 1 रुपए का लाभ होगा। देखो, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन दिए रहे, जहाँ पे हमको दिया कि भाई 1 रुपए में उसने 5 नींबू खरीदे, ठीक है,
और 1 रुपए में 4 नींबू बेच दिए, ठीक है। और हमें कैलकुलेट क्या करना है कि टोटल उसको 1 रुपए का प्रॉफिट कब होगा, कितने नींबू वो बेचेगा तब। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक एक नींबू का प्राइस निकालेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे नींबू उसने खरीदे थे 1 रुपए में 5 और बेचे उसने 1 रुपए में 4 थे। तो एक नींबू का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, सॉरी सेल्स प्राइस कितना हो जाएगा, 1/4। और कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 1/5। अगर मैं सेल्स प्राइस से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दूं तो मेरा प्रॉफिट आ जाएगा, तो मैंने इसको माइनस कर दिया। इसको सॉल्व किया तो आंसर कितना हो जाएगा, बेस हो गया 20, ऊपर हो गया 5 - 4, क्योंकि हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया 1/20। अब हमें प्रॉफिट कितने का चाहिए था, 1 रुपए का, तो ये ऊपर इंडिकेट कर रहा है। और कितने नींबू वो सेल करे, तो ये नीचे इंडिकेट कर रहा है। मतलब 20 नींबू अगर वो सेल करता है तब जाके उसको कितना प्रॉफिट होगा, 1 रुपए का प्रॉफिट होगा। कैसे, 1 रुपए में 4 नींबू बेच रहा है अगर तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रमेश ने 1 रुपए में 5 की दर से नींबू खरीदे और 1 रुपए में 4 की दर से बेचे, तो उसको कितने प्रतिशत का लाभ होगा। पहले हमको बताना था कि 1 रुपए का लाभ लेने के लिए कितने नींबू बेचे, बट यहाँ पे हमें क्या बताना है कि कितने परसेंटेज का लाभ हुआ। तो देखो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो सबसे पहले हम लिख लेंगे क्रय मूल्य कितना कितना है, कितने नींबू का, और विक्रय मूल्य कितना है। तो 5 नींबू का क्रय मूल्य कितना था, 1 रुपए, और 4 नींबू का क्रय विक्रय मूल्य कितना था, 1 रुपए। अगर ये चेंज होता तो मैं यहाँ पे चेंज कर देता, जो भी अमाउंट आता वो। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो नीचे वाले का विक्रय मूल्य है उसका मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे और इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे। मतलब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गया 5 × 1 5, ये हो गया 4 × 1 4। फिर हम इनको माइनस कर देंगे, तो 5 - 4 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, 4। जो कम वैल्यू थी वही आ गई। क्यों, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज, इसलिए मैंने डिवाइड बाय क्या कर दिया, जितने उसने बेचे। तो 1 रुपए में 4 बेचे थे, इसलिए हमने डिवाइडेड बाय 4 कर दिया, इनटू 100, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया 25, ये 4 माइनस 5 - 4 हुआ 1, 1 × 25 25। तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज हो गया 25, ठीक है। अगर यहाँ पे वैल्यू कुछ और होती, 1 रुपए की जगह कोई और अमाउंट होता तो हम उससे मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन नीचे हमेशा वही फिगर आएगा, वही अमाउंट आएगा, जो क्या, कम क्वांटिटी वाला, जो उसने सेल करी थी वो वाली क्वांटिटी का आएगा। क्यों, क्योंकि हमको क्या करना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, ठीक है ना। इसलिए हमने डिवाइडेड बाय यहाँ पे 4 किया हुआ है, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश ने एक बैग 200 रुपए में खरीदा और 20% लाभ पर बेच दिया, बैग का विक्रय मूल्य बताइए, ठीक है। हमें क्या बताना है, उसका सेल्स प्राइस बताना है। तो सेल्स प्राइस क्या हो जाता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, नॉर्मली अगर मैं निकालता तो कैसे निकालता, मैं 200 रुपए का 20% निकालता, जो आंसर आता उसको मैं ऐड कर देता, मेरा आंसर आ जाता। लेकिन भाई हमको क्या करना है, शॉर्टकट सीखना है, ठीक है। तो हम सीधा शॉर्टकट से जाएंगे। तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 200, ये हमने नोट कर लिया, इनटू कितना हो गया, ये प्रॉफिट तो ठीक है 20% का, लेकिन ये 200 जो अमाउंट है उसका, जो उसका कॉस्ट प्राइस है, वो भी अपने आप में कितना है, 100% है। तो 100% ये प्लस 20 मतलब कितना हो गया, 120%। तो 200 × 120 डिवाइडेड बाय 100, ये हमने कर दिया, इसको हमने कैंसिल कर दिया। तो 120 × 2 हो गया कितना, 240। तो हमारा जो विक्रय मूल्य है वो कितना आ गया, 240 आ गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रमेश ने एक बैग 240 रुपए में बेचा तो उसे 20% का लाभ हुआ, बैग को कितने में खरीदा गया। मतलब यहाँ पे हमको क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। कब, जब हमें प्रॉफिट पता है और सेल्स प्राइस पता है, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, सेल्स प्राइस इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट, अभी हमने डिस्कस किए थे। चलो सेल्स प्राइस कितनी हो गई, 240 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट कितना है 20, तो ये कितना हो जाएगा 120।
कैंसिल कर दिया हमने। 20 इंटू 10 कितना हो गया 200, मतलब इसका कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा 200। तब जाके उसने उसको 240 पे सेल किया और 20% का प्रॉफिट गेन किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश एक घड़ी पर क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित रखता है। यदि वह घड़ी को 25% छूट दे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ चाहिए। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो उसका प्रोडक्ट था, जो भी घड़ी वो सेल कर रहा था, उसने उसमें क्या किया था, पहले ही जो उसका क्रय मूल्य था उससे 60% ज्यादा उसमें अंकित करके रखा हुआ था। मतलब उसने क्या किया था, 60% का प्रॉफिट उसमें पहले से जोड़ दिया था। फिर उसने क्या किया, जो कस्टमर आया उसको जब उसने वो घड़ी सेल की तो उसने उसको 25% का डिस्काउंट दिया। तो हमें बताना है कि एक्चुअल में उसको कितना प्रॉफिट हुआ। ठीक है, कितने प्रतिशत का लाभ उसको हुआ है ये हमें बताना है। चलिए आते हैं। यहाँ पे देखो, जो उसका कॉस्ट प्राइस है वो हमें नहीं पता, तो हम मान लेते हैं कि उसका कॉस्ट प्राइस कितना है 100 है। ठीक है, अब 100 हम मान के चल रहे हैं, तो उसका अंकित मूल्य कितना हो गया होगा 100 ये, और 100 का 60% मतलब 60 रुपए वो ऐड कर दो, मतलब 160 रुपए हुआ होगा। तो उसका अंकित मूल्य हो गया 160। अब इस 160 की चीज को उसने बेचा कितने में, तो 25% डिस्काउंट देके बेचा था ना, तो 100% से 25% चला गया, बचा कितना 75। तो हम डायरेक्ट क्या करें, सीधा 160 का 75% निकाल लें। ठीक है, एक मेथड क्या है हमारे पास कि हम 160 का 25% निकाल लें और उसको 160 से माइनस कर दें, तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन लॉन्ग मेथड है, हम शॉर्ट मेथड यूज करेंगे। हम सीधा क्या करेंगे, इस 160 का 75% निकाल लेंगे तो हमको वो अमाउंट डायरेक्ट मिल जाएगा जितने में उसने बेची। तो 160 का 75/100 हमने कर दिया। ठीक है, ये 3 टाइम चला गया, ये 25 से 4 टाइम चला गया, ये चला गया 40 टाइम, तो 40 इंटू 3 कितना होता है 120। अब 100 रुपए में उसने खरीदी, 120 में उसने बेची, तो लाभ कितना हुआ उसको, लाभ उसको हो जाएगा 120 माइनस 100, 20 रुपए का उसको लाभ हो जाएगा। लाभ प्रतिशत अगर हमको निकालना है तो लाख प्रतिशत हमसे बनता है लाभ डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100 कर देंगे। तो 20 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 कर दिया, आंसर कितना आ गया 20%। क्योंकि हमसे परसेंट में पूछा था तो उसका लाभ प्रतिशत कितना आ जाएगा 20% का उसको लाभ होगा। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश एक घड़ी अंकित मूल्य पर 25% छूट देकर बेचता है तो उसे 20% का लाभ होता है। उसने अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखा होगा। हमें ये बताना है कि अगर उसने कोई घड़ी को 25% छूट दे के भी सेल की तो भी उसको 20% का लाभ हुआ। तो हमें ये बताना है कि अंकित मूल्य से वो कितने परसेंट ज्यादा थी। ठीक है, चलो अब यहाँ पे भी हमको नहीं पता है कि उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी, तो हम कितना मान के चलेंगे 100 मान के चलेंगे। अब 100 हमने उसकी कॉस्ट प्राइस मान ली, ठीक है ना। 100 उसकी कॉस्ट प्राइस है, उसने बेचा कितने में 25% डिस्काउंट में, मतलब 75% पे बेचा। क्या यहाँ पे हमें उसकी सेल्स प्राइस पता है, नहीं पता है। ठीक है, तो हमने मान लिया उसकी सेल्स प्राइस कितनी है x, तो x का 75/100 कितना हो जाएगा 100 उसकी क्रय मूल्य प्लस 20% का प्रॉफिट, मतलब कितना 120 हो गया। ठीक है ना, 100 तो हमने उसकी क्रय मूल्य मानी ही हुई है और अंकित मूल्य क्या मान लिया हमने x मान लिया। ठीक है, अब उसने अंकित मूल्य पे 25% का जब डिस्काउंट दिया तब भी उसको 20% का लाभ हुआ था। 100 का 20% कितना होता है 20, वो हमने ऐड कर लिया। तो उसका सेल्स प्राइस यहाँ पे हमने कितना मान लिया 120 मान लिया। अब हमें इस x की वैल्यू चाहिए थी, तो हम ये बाकी वैल्यूज को दूसरे साइड ट्रांसफर कर देंगे। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा 120 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 75।
फिर 25 से कैंसिल कर दिए, 3 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, ये चला गया 40 टाइम्स, तो 40 इंटू 4 कितना होता है 160। ठीक है, तो उसका अंकित मूल्य आ गया 160 और क्रय मूल्य था उसका कितना 100, तो उसको प्रॉफिट कितने का हुआ 160 माइनस 100, 60 रुपीस का प्रॉफिट हुआ और परसेंटेज वाइज हम निकालें तो 60% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, चलो यह 60% ज्यादा उसने उसको अंकित मूल्य रखा था किससे, क्रय मूल्य से। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, रमेश ने 25 आम जितने में खरीदे 20 आम उतने में बेचे, उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो देखो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है जहां पे क्या दिया हुआ है कि एक नंबर दिया है कि भाई उसने हमें मतलब प्राइस नहीं दिया, ना कॉस्ट प्राइस दी है ना सेल्स प्राइस दी है, ठीक है, ना क्रय मूल्य पता है ना विक्रय मूल्य पता है, बस कंपैरिजन कैसे किया है उनने उनने हमको कुछ नंबर दे दिया है कि भाई उसने 25 आम जितने में खरीदे थे उतने ही में उसने 20 आम बेच दिए। ठीक है ना, हमें ये नहीं पता है कि कितने में बेचे, सिर्फ ये पता है कि जितने के उसने 25 आम लिए थे उतने में उसने 20 आम बेच दिए। अब नॉर्मल सी बात है, 20 आम उतने ही में बेचे मतलब 5 आम का उसको प्रॉफिट हुआ ना। ठीक है, क्योंकि खरीदे तो उतने में उसने 25 आम थे मगर बेचे सिर्फ 20 ही हैं। तो हमें बताना है कि प्रॉफिट कितना होगा। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि जितने आम उसने बेचे, ठीक है, जितने आम उसने बेचे 20, ये हम मान लेते हैं उसकी कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य, और जितने उसने खरीदे थे 25 आम ये हम मान लेते हैं उसका विक्रय मूल्य। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य डिवाइडेड बाय क्रय मूल्य इंटू 100, या प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो यहाँ प्रॉफिट कितने का होगा उसको 25 माइनस 20 यानी 5 का, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मतलब 20 इंटू 100 कर दिया। ठीक है, ये हो गया 5 टाइम्स, आंसर आ गया कितना 25%। तो उसको कितने का प्रॉफिट होगा 25% का लाभ होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि रमेश एक घड़ी 600 रुपए में बेचे तो उसे उतने ही रुपए की हानि होती है जितने रुपए का लाभ उसे 1000 रुपए में बेचने से होता है, घड़ी का क्रय मूल्य बताइए। यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, हमें नहीं पता है कि क्रय मूल्य कितना है, प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज भी हमें नहीं पता। ठीक है, ना हमें हानि प्रतिशत पता है ना लाभ प्रतिशत पता है, बस क्या बताया है, दो सेल्स प्राइस दो विक्रय मूल्य दे दिए और ये बताया है कि अगर मैं 600 रुपए में बेचूं तो मुझे जितनी हानि होगी उतना ही प्रॉफिट मुझे कब होगा, जब मैं 1000 रुपए में उस घड़ी को बेचूंगा। ठीक है ना, तो हमें बताना है कि उसका कॉस्ट प्राइस उसका क्रय मूल्य कितना है। तो इसकी सिंपल सी ट्रिक है, हमें क्या करना है, दोनों ही सेल्स प्राइस को सबसे पहले तो ऐड कर देना है। ठीक है, जितने भी उसके दोनों कॉस्ट क्रय विक्रय मूल्य दिए हैं हम उनको जोड़ देते हैं, तो ये हो गया 1000 प्लस 600, और जोड़ने के बाद उनका आधा कर दूं तो डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, तो ये हो गया 1600 भागे 2, कितना आंसर आ जाएगा 800। तो उसकी कॉस्ट प्राइस उसका क्रय मूल्य कितना रहा होगा 800 रुपए। तभी तो अगर मैं उसको 600 में बेचूं तो मुझे 200 की हानि होगी, और अगर मैं उसको 1000 में बेचूं तो 200 का लाभ होगा। मतलब 600 में बैठने पे मुझे जितनी हानि हो रही है उतना ही लाभ मुझे उसको 1000 रुपए बेचने में हो रहा है। आ गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, रमेश माल खरीदते समय 10% और बेचते समय 20% की बेईमानी करता है, कितने प्रतिशत का उसे लाभ हुआ। क्वेश्चन क्या है कि जब उसने माल खरीदा था उस समय उसने 10% का क्या किया था, बेईमानी की थी, और जब उसने उस माल को बेचा तो उसने 20% की बेईमानी करी। तो हमें बताना है कि ओवरऑल उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले मैं एक डाउट क्लियर कर दूं, आंसर कभी भी इन दोनों प्रॉफिट परसेंटेज का सम नहीं होता। मतलब यहाँ पे जो उसका प्रॉफिट है वो 10 प्लस 20 मतलब 30% नहीं होगा, 30% से ज्यादा होगा। क्यों होगा,
क्योंकि देखो जब उसने खरीदा था तब 10% की बेईमानी पहले ही कर ली थी, ठीक है, और जब बेचा तब 20% की करी, तो पहले क्या हुआ, 10% की तो वो पहले ही कर चुका था ना, इसलिए आंसर जो है वो उसका हमेशा जो उसका टोटल है उससे ज्यादा आएगा, ठीक है ना। तो कभी भी ये नहीं कर देना कि जस्ट दोनों को ऐड कर दिया, जो आंसर आया वो हमने टिक कर दिया, ठीक है। चलो अब हम आते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक पे। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन रहे जहाँ पे 2% दिए हैं, तो हम यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करते हैं। वो फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइडेड बाय 100, मतलब पहला प्रॉफिट प्लस दूसरा प्रॉफिट प्लस दोनों प्रॉफिट का मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाय 100। ये फॉर्मूला मैंने पिछले चैप्टर में भी पढ़ाया है, जब मैं प्रतिशतता यानी परसेंटेज वाला चैप्टर करा रहा था, ठीक है। वही चीज यहाँ फिर से आ गई। तो पहला प्रॉफिट कितना था, 10% का, प्लस दूसरा प्रॉफिट कितना, 20% का, प्लस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाय 100 कर दिया। चलो इसको हमने सॉल्व कर लिया। ये आ गया 10 + 30, प्लस ये कितना 2, तो आंसर कितना आ गया 32। मतलब उसको टोटल कितने प्रतिशत का लाभ होगा, 32% का लाभ होगा। मैंने अभी समझाया था कि इस टाइप के क्वेश्चन में जो आंसर आता है वो दोनों प्रॉफिट का सम नहीं, उससे कुछ ज्यादा ही आता है। तो आंसर कितना है 32%, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रमेश ने एक वस्तु पर पहले 10% की छूट दी और बाद में पुनः 20% की छूट दी, वह कुल कितने प्रतिशत की छूट देता है, ठीक है। बस पिछले ही वाला जैसा क्वेश्चन है, बस चेंज क्या हो गया, वहां पे उसने बेईमानी करी थी, मतलब खुद के लिए उसने ज्यादा प्रॉफिट कमाया था, यहाँ पे जस्ट उसका रिवर्स हो गया, यहाँ पे वो छूट दे रहा है। लेकिन उसने साथ में 30% की छूट नहीं दी, अलग अलग दी हुई है, पहले 10% की दी और फिर 20% की दी। तो जब छूट देने की बात आती है, ठीक है ना, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जस्ट रिवर्स हो जाएगा। प्रॉफिट के केस में हमने क्या पढ़ा है कि दोनों जो डिस्काउंट है उसके सम से ज्यादा आएगा एक्चुअल आंसर, ठीक है। वहां पे आंसर सम हम कर रहे थे तो 10 + 20 30 आ रहा था, जबकि एक्चुअल आंसर हमारा 32 आया था। वैसे ही यहाँ पे सम कितना है, 10 + 20 30 है, लेकिन जो एक्चुअल आंसर आएगा वो 30 से थोड़ा कम आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम डिस्काउंट दे रहे हैं। और डिस्काउंट कैसे दे रहे हैं, दो अलग अलग दे रहे हैं। पहले मैंने 10% का दिया, ठीक है। अब सपोज मैं मान लू 100 रुपए की वो चीज थी, मैंने उस 100 रुपए की चीज में पहले 10% का डिस्काउंट दिया, मतलब मैंने कितनी कर दी उसको, 10 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। अब जब मैंने उस पर 20% डिस्काउंट दिया तो कितने का दूंगा मैं, 90 पे दूंगा ना, क्योंकि 10% का तो मैं पहले ही दे चुका हूँ। तो 90 का 20% कितना हुआ, 18, ठीक है। 18 + 10 कितना हुआ, टोटल 28 रुपए का डिस्काउंट हुआ। लेकिन परसेंटेज वाइज 10% + 20% 30% का डिस्काउंट हो रहा, ठीक है। तो अगर 10 का मैं डायरेक्ट 30% देता तो वो कितना आता, 30 रुपए आता, लेकिन अलग अलग दिया तो कितना आया, 28 रुपए आया, मतलब कम आया ना, ठीक है। चलो तो अब हम कैलकुलेट करेंगे वो कितना आएगा। फॉर्मूला वही लगेगा जो ऊपर लगा था, पहला प्रॉफिट प्लस दूसरा प्रॉफिट प्लस दोनों प्रॉफिट का मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाय 100। बस चेंज क्या हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट था तो वो सारी वैल्यूज प्लस में चल रही थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो वो सारी वैल्यूज माइनस में चलेगी, मतलब -10 प्लस -20 प्लस -10 इंटू -20 डिवाइडेड बाय 100। ये कैंसिल हो गया, ये बचा 2। यहाँ पे ये कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा -30, ठीक है, +2 कितना हो जाएगा, -28। मतलब एक्चुअल में वो कितने परसेंट की डिस्काउंट दे रहा है, 28% की दे रहा है, ना कि 30% की, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, दो घड़ियों के विक्रय मूल्य समान है और कुल क्रय मूल्य कितना है, 11,000 रुपये है। यदि एक को 30% लाभ और दूसरी को 10% हानि पर बेचा जाता है तो पहली व दूसरी का क्रय मूल्य बताइए, ठीक है। कंडीशन क्या है कि हमने दो घड़ियां बेची थी, दोनों घड़ियां सेम प्राइस पे बेची थी, ठीक है ना। जो उनका विक्रय मूल्य था दोनों घड़ियों का वो बराबर था, लेकिन उनका जो क्रय मूल्य था वो अलग अलग था।
अब मुझे नहीं पता कि कितना था, मुझे दोनों का टोटल पता है कि वो मैंने 11,000 रुपए में दोनों घड़ियां खरीदी थी, ठीक है। लेकिन जब मैंने उनको बेचा तो पहली घड़ी पे मुझे 30% का लाभ हुआ और दूसरी घड़ी पे मुझे 10% की हानि हुई है। तो मुझे बताना है कि दोनों का जो कॉस्ट प्राइस थी, जो क्रय मूल्य था, वो कितना रहा होगा। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। सबसे पहले मुझे पता है कि जब मैंने उनको सेल किया तो मुझे कितना कितना प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो कितना हुआ, 30% मतलब 130, और दूसरे का कितना 10% लॉस हुआ था मतलब 90 का, ठीक है। अब ये तो आ गया उनका क्या, रेशियो। इसको मैंने सिंप्लीफाई किया तो ये 13:9 हो जाएगा। लेकिन ये कब का आ गया, ये तो उनकी प्रॉफिट का रेशियो आ गया ना। लेकिन हमें तो क्रय मूल्य निकालना, जबकि ये रेशियो कैसे आया, ये तो विक्रय मूल्य के बेसिस पे आया कि भाई बेचा तो एक पे 13% का और दूसरे पे 9%, 90 में आई, क्योंकि एक में 30% का प्रॉफिट हुआ और दूसरे में 10% का लॉस हुआ। तो अगर हमको इनका क्रय मूल्य निकालना है तो हम इस रेशियो को जस्ट रिवर्स कर देंगे, ठीक है। तो पहली का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, टोटल अमाउंट 11,000 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 13 प्लस 9 कितना 22। इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है। आंसर कितना आ जाएगा 4,500, ठीक है। ये 11 से चला जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है। फिर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे 500, ठीक है ना। यहाँ हो गया ये 500, 500 इंटू 9 4,500, ठीक है। फिर ये आ गया पहले का, दूसरे का हमको निकालना है तो 11,000 इंटू 13/22 हो जाएगा। फिर इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हो गया 1,000, ये चला गया 2 टाइम्स, ये कैंसिल हो गया 500, 500 इंटू 13 कितना 6,500। तो पहली घड़ी का क्रय मूल्य रहा होगा 4,500 और दूसरी घड़ी का क्रय मूल्य रहा होगा 6,500। जब इसको मैंने सेम अमाउंट पे बेचा तो मुझे पहली घड़ी का, क्योंकि कॉस्ट प्राइस कम थी तो उसमें मुझे प्रॉफिट हुआ, और दूसरी घड़ी का सेल्स प्राइस कॉस्ट प्राइस ज़्यादा थी इसलिए मुझे उस पर लॉस हुआ। तो हमने सिंपली किया क्या, जो उनका रेशियो दिया हुआ था, ठीक है, प्रॉफिट लॉस वाला, वो हमने निकाला, उससे हमने रेशियो निकाला और जो रेशियो आया उसको हमने जस्ट रिवर्स कर दिया। तो पहले रेशियो क्या आ रहा था 13:9, हमने उसको रिवर्स किया तो वो हो गया 9:13। तो पहले पे मुझे आ गई कॉस्ट प्राइस 4,500, दूसरे पे आ गई 6,500। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एक घड़ी को 200 रुपये में बेचा जाता है तो उसके प्रतिशत लाभ और क्रय मूल्य का संख्यात्मक मान समान होता है। वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। मतलब कंडीशन क्या है कि अगर हम एक घड़ी को 200 रुपये में बेचें तो हमें जितने रुपए का प्रॉफिट होगा उतना ही उसका कॉस्ट प्राइस भी रहा था, ठीक है। मतलब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट अमाउंट, लाभ और क्रय मूल्य दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। तो हमें बताना है उसका क्रय मूल्य कितना था। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हम एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करते हैं। वो फॉर्मूला क्या है, 10 इंटू अंडर रूट सेल्स प्राइस प्लस 25 माइनस 50। मतलब हमें क्या करना है, 10 गुणा रूट के अंदर हम लेंगे उसका विक्रय मूल्य प्लस 25 और माइनस उससे 50 कर देंगे। चलो हम वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। तो ये 10 एज इट इज रहा मेरा, अंडर रूट कितना हो जाएगा, उसकी सेल्स प्राइस कितनी है 200 प्लस 25 माइनस 50 किया, ये हो गया 100, सॉरी 10, ये गलती से 100 हो गया है, ये है आपका 10, ये हो गया अंडर रूट में 225 माइनस 50। अब जो 225 है वो कितने का होता है, 15 का होता है, ठीक है। तो ये हो गया 10 इंटू 15 माइनस 50, ठीक है। 10 इंटू 15 माइनस हो जाएगा 50, ये वाला 10 इंटू 15 हो गया कितना 150, माइनस हमने कर दिया 50, तो आंसर कितना आ जाएगा 100। मतलब वो वस्तु का
क्रय मूल्य कितना था 100, जिसको हमने 200 में बेचा, तो प्रॉफिट भी कितने का हुआ 100 रुपए का ही हुआ। तो यहाँ पे हमारा क्रय मूल्य और वस्तु का प्रॉफिट दोनों सेम है। चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें लाइक ज़रूर करें, हमें कमेंट करके बताएं, जो भी आप सजेशन देना चाहते हैं वो भी हमें दें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।